आज मेरा है मेरे गांव का, आज बस्ती है मेरे गांव की और बस्ती है मेरे गांव की। दूसरे बता भी पाए आयो अल्लाह के परिवार आयो जीरो जीरो बोले बोला अल्लाह के परिवार में दादा परिवार बनना बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि कांटे नहीं फूल खिलाना सीख लो, आग नहीं ज्योति जलाना सीख लो। जो मजा दूसरों को खिलाने में है वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीखो। आज अगर आपको अच्छा लगे कि ये माहौल अच्छा है, फालना के सभी गांव वाले आज यहाँ पर पधारे हैं और इस परिवार ने इतना अच्छा लाभ लिया है, तो अगले साल ये लाभ मेरा होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत लोगों का खाना खाया है, इसीलिए हमको खिलाना ये हमारा धर्म बनता है। तो आइए सबसे पहले मुझे ये बताइए, फालना किसी के गेट के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी मम्मी ने मुझे कहा था बेटा एक कार्यक्रम तुझे करना है। मैंने बोला क्यों मम्मी?
तो बोलते हम सबके कार्यक्रम में जाते हैं, लोग हमें कितना प्यार से खिलाते हैं, वेलकम करते हैं। तो हमारा भी नियम है कि हमको भी एक कार्यक्रम करके गांव को, महाजन को और हमारे परिवार को भोजन के लिए आमंत्रित करना है। इसको साधनिक वात्सल्य कहते हैं। इससे एक परिवार दूसरे परिवार से मिलता है, गांव के लोग की पहचान बनती है और नई जनरेशन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कई पार्टियां होती है अपने लिए, लेकिन कोई पार्टी करो अपने संघ और अपने परिवार के लिए। तो चलिए मुझे बताइए, ये फालना गेट ऑफ खाली जगह, गेट, थैंक यू। अब हाथ ऊपर करके जवाब देना। मैं घर से थोड़े कवर लाया हूं अपने हैसियत के हिसाब से, मैं इनाम देना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा फालना का ये टाइटल। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, वैसे फालना को भी एक अधिकार मिला है, फालना गेट ऑफ गोडवाल। थैंक यू सर। तो आपके इस नाम के साथ जुड़े हुए आपके इस गांव को, इस शहर को मैं सैल्यूट करता हूं और सबसे पहले परमात्मा को याद करता हूं। जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवचायाणं नमो लोये नमोकारो सर्वकाम परमसडो मकराणञ्च सौवेस्युं वड्वं भवे मंगलम्। सबसे पहले तो श्री फालना जैन परिवार संघ की मैं आज्ञा लेता हूं। इस कार्यक्रम में मैं पहली बार पधारा हूं और लोढ़ा परिवार के कई फंक्शन में मैं उपस्थित रहता था, इसीलिए उन्होंने मुझे आज्ञा की है कि आपको इस कार्यक्रम में आना चाहिए। तो राजस्थान के स्नेह मिलन में सबसे पहले मैंने लाभ श्री फालना जैन परिवार संघ के साथ जुड़कर ले रहा हूँ। तो मेरी ओर से कुछ गलतियां हो तो मुझे क्षमा कर देना। पहली बार आया हूँ लेकिन दिल से आया हूँ, क्योंकि ये परिवार मेरे दिल में बसा हुआ है। काफी सारे उपकार इस परिवार के, इनके माताजी और पिताजी की जीवन की हर बात मेरे इस दिल में बसी हुई है। खास आगे बढ़ूं और सर्वोदय पार्श्वनाथ हमारे फालना संघ के दरबार के राजा हैं, जिनकी कृपा से हमारा सर्वोदय होता है, विकास होता है। और पार्श्वनाथ 24 तीर्थंकर में एक ही ऐसे परमात्मा है जिनको याद करो, पुनः की यात्रा करो, अठम तप की आराधना करो तो आपका काम होता है, होता है, होता है। क्योंकि उनके अधिष्ठायक देव और देवी धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी ने कसम खाई है, जो मेरे भगवान को दिल से याद करेगा उनका काम मुझे तत्काल करना है। ऐसे 23वें तीर्थंकर का दरबार यानी फालना है। तो मैं आज हमारे बीच फालना शहर के कई
गणमान्य और सज्जन व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित है, उनको मैं हाथ जोड़कर पूरे परिवार की ओर से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। विशेष में आज हमारे बीच में फालना श्री संघ के सचिव श्री संभव जी मरवेचा यहाँ पर उपस्थित है। संभव जी कहाँ हो आप? सर जी, आपका नाम है जो तीसरे तीर्थंकर से जुड़ता है। मैंने देखा फालना में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। उसके पीछे संभव जी का ही हाथ है। सो थैंक यू संभव जी, आपको यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और मातोश्री बदामी बाई कलीचंद जी डोडा परिवार के सभी सदस्यों को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और इसी परिवार की ओर से मैं श्री फालना जैन परिवार श्री संघ का भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रभु को याद करता हूँ, फिर हम दीप प्रागट्य और माला अर्पण का विधान शुरू करेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है जिंदगी को जीना है। तो मैं सबसे कहूँगा, आपसे एक सवाल पूछूंगा। दिनेश जी, मुझे इनाम के कवर में दो, जो जल्दी जल्दी कहाँ से दिलाइए। ये बताइए, जितने भी देरासर जी हैं इस भारतवर्ष में या बाहर गांव में, सब देरासर में भगवान की प्रतिमा में एक चीज कॉमन होती है। वो चीज क्या है? एक चीज कॉमन होती है और वो बहुत महत्वशील है। शिल्पकार को भी कहा जाता है कि इस चीज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक चीज बहुत कॉमन होती है परमात्मा के। यहाँ से पहले हाथ का इशारा आया है, इनाम का कवर जल्दी लाइएगा। हाँ जी मैडम। परिकर कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, कहाँ अर्यंत होते हैं, कहाँ सिद्ध होता है, कहाँ शिव भगवान भी होते हैं। तो देरासर में कभी कभी परिकर नहीं होता है। हाँ जी, एक मिनट। लांछन भी 24 के अलग होते हैं। हाँ जी, लांछन समझो गुरु नायक अलग है तो लांछन बदल जाता है। एक चीज कॉमन होती है और वो शिल्पकार को भी कहा जाता है। पद्मासन में बैठते हैं, ये कॉमन चीज है। लेकिन पद्मासन में भी कभी कभी पाँव छोटा, कभी कभी बड़ा होता है। कभी भगवान के पाँव छोटे, कभी भगवान बड़े, जैसी प्रतिमा। लेकिन एक चीज सब में कॉमन। एक मिनट। हाँ सर, शांतिनाथ ऑल ओवर ब्रह्मांड में सब जगह पर रहते हैं। मैं उनका राज बताऊं। हमको शांतिनाथ भगवान इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारे और हमारे तन और मन में शांति हो। इसके लिए मूल नायक शांतिनाथ, मूल नायक के बाजू में शांतिनाथ। अगर कहीं पर भी शांतिनाथ नहीं होते तो स्नात्र में धातु प्रतिमा शांतिनाथ ऑल ओवर ब्रह्मांड में जितने जिनाले हैं, कोई आपको पूछे तो उसमें कौन से भगवान परमानेंट होते ही है तो वो है शांतिनाथ भगवान। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की। अब ये बताइए, सब भगवान में एक कॉमन चीज है, कोई बता दे तो मैं मान जाऊं। अभी मैं बता देता हूं, छोड़िए। जो मैं बताने जा रहा हूं मुझे वही चाहिए सबके चेहरे पर, समझ गए? सर जी, जिंदगी जीने का सबसे आसान तरीका हंसते रहो। थोड़े से भी मुरझाए हुए रहोगे तो कोई आपको पूछेगा क्या हुआ, कोई हमें पूछे क्या हुआ, वो नहीं चाहिए। हम किसी का दर्द देखें और उसको पूछे भाई तुमको क्या हुआ, मेरे से बन सकता है तो मैं कुछ करता हूँ। इसी को कहते हैं दूसरे को जीना सिखाओ तो अपनी जिंदगी खुद जीने। याद रखो, शिल्पकार को कहा जाता है भगवान की मूर्ति थोड़ी छोटी हो बड़ी हो, पद्मासन की भूमिका थोड़ी छोटी हो बड़ी हो, उंगली थोड़ी छोटी हो बड़ी हो, मगर मेरे भगवान के चेहरे पर से स्माइल नहीं जानी। जब आप जिनाले में जाते हो तो भगवान सबसे पहले यही कहते हैं, जिंदगी का आखिरी दिन क्यों ना हो तेरे हाथ में, मगर हंसते रहना, क्योंकि तेरी स्माइल से कोई और जी लेता है बाप। तो आइए सर्वोदय पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं। जय हो। सर्वोदय पार्श्वनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना। मेरे ख्याल से आपको ये आता है, खाली आपका मुंह साफ है वो देख लो, और जिसको गाना है जूते निकाल लो। आकर के झुक जाना है। सर जी कहते हैं इंग्लिश का एबीसीडी नहीं आए चलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति जिसको आती है उसी शबरी को राम मिलते हैं। थैंक यू। यहाँ देखते हैं शेयर बाजार में निफ्टी का क्या भाव है सबको पता रहता है, मगर मेरे प्रभु का दुनिया में क्या मूल्य है वो हमको पता रहना चाहिए।
सर्वोदय पार्श्वनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना है। बीच में मैं कहां पर भी अटकूंगा, कहां पर भी गाना पड़ेगा। मेरे आर्टिस्ट और आपके बीच में कंपटीशन है। आप जब गाते हो और आर्टिस्ट बजाते हैं तो समझ लेना ये लोग कमजोर है, और जब मेरे आर्टिस्ट बंद कर देते हो लेकिन आपने गाना चालू नहीं किया तो समझ लेना आप कमजोर है। दोनों की कंपटीशन है। ऑल द बेस्ट मुकेश जी, चलो म्यूजिक के साथ। है ये पावन भूमि यहाँ मार पार आना, है ये पावन भूमि यहाँ मार पार आना। पार्श्वनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना, है ये पावन भूमि यहाँ मार पार आना, है ये पावन भूमि यहाँ मार पार आना। तेरे मस्तक मोगट है, तेरे कानों में कुंडल है, तेरे मस्तक मोगट है, तेरे कानों में कुंडल है। तू तो करुणा सागर है, हम पर करुणा करना। वो माता जी क्यों इतने उदास बैठे हैं? हाय मम्मी केम છો? તમે મારા મમ્મી જેવા છો, 90 વર્ષની મારી મમ્મીની એજ છે, સફેદ જ વાળ છે, તમે હસતા રહેજો, તમે હસો તો એવું લાગે માં હસે તો એવું લાગે પરમાત્મા હસે છે। અને એકલા કેમ છે? એમની બાજુવાળા ક્યાં છે? એમના ફેમિલી મેમ્બર ક્યાં છે? આવે છે ને? हाँ थैंक यू। कहते हैं माँ एक ऐसी ऋतु है, वो होती है तो भी पसंद है और नहीं होती है तो भी पसंद है। आज हमने परमात्मा के दरबार में, रेडी रहना गाने के लिए सर, आज हम परमात्मा के दरबार में लोढ़ा परिवार की ओर से परमात्मा के सामने हम गहुली करते हैं, सिलसिला बनाते हैं। तो आज क्या चढ़ाएंगे परमात्मा को? नैवेद्य में हम बादाम चढ़ाएंगे क्योंकि बादामी भाई ने स्पॉन्सरशिप दी है। बजाओ ताली। और लोढ़ा परिवार कहता है आज हमने दिल से इस परिवार का नाम लिया है क्योंकि पिता का नाम है रविचंद जी। है ये पावन भूमि यहाँ मार पार आना, है ये पावन भूमि यहाँ मार पार आना। तेरा तीरथ सुंदर है, तो प्राणों से प्यारा है, तेरा तीरथ सुंदर है, तो प्राणों से प्यारा है। मेरी विनती सुन लेना, मेरी विनती सुन लेना, तेरा पार लगा देना। है ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना, है ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना। पार्श्वनाथ के चरणों में, शांतिनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना, है ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना, है ये पावन भूमि यहाँ बार बार आपने किरण जी को मेहमान बनाकर भले बुलाया है मगर उनको मैं कोने में लेके जाने वाला हूँ। 18 तारीख हालांकि 4 दिशाओं में 4 बड़े गांव कौन से हैं सोच के रखो। तब तक हम प्रभु से प्रीत करते हैं। राजस्थान की महक में
जुड़ा हुआ ईश्वर का, परमात्मा का ये स्तवन। जय हो। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी प्रीतड़ी प्रीतड़ी। मारी वनड़ा में जागी जगमग ज्योत। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी प्रीतड़ी प्रीतड़ी। मारी वनड़ा में जागी जगमग ज्योत। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी। अरे सबकी भोजन के साथ तालियां होनी चाहिए। सबने नाश्ता किया कि नहीं? प्रभु जी थारा दर्शन सुसुख नीप रे। प्रभु जी थारा दर्शन सुसुख नीप रे नीप रे नीप रे। थारी ओलोरी आवी रे खड़ी आज। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी प्रीतड़ी प्रीतड़ी। मारी वनड़ा में जागी जगमग ज्योत। प्रभु जी आछी लागी रे थोरी प्रीतड़ी। 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 बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की। मैं विनती करूंगा पूनम जी और सीमा जी शासन वंदना के लिए पधारें। मैडम जी, मैंने आप लोगों को यहाँ बिठाया क्योंकि हमने अपने कलाकारों को बोला कि लेडीज लोग कम आवाज करती है। मेरी गलती ना हो, ये लोग शांत बैठे हैं और आप आवाज कर रहे हैं। सीमा जी और पूनम जी कौन है शासन वंदना के लिए? हाथ ऊपर कीजिए, कौन है? जल्दी आइए। यस सर, थैंक यू। एक मिनट खड़े होना पड़ेगा। जैन भाई ક્યાં છો? જવાબ સાચો કે ખોટો? એક ખોટો છે ને? એક ખોટો છે। कौन सा खोटा है वो मैं नहीं बोलूंगा। और कोई चार जवाब साथ में दे सकता है? अगर आपको नहीं पता है तो आज आईने में ऐसा करना, आई गाँव का हूँ फिर भी मेरे को कुछ पता नहीं, ये आईने में ऐसा करना। और कोई बताया? थैंक यू सर। शाह जैन जी जवाब आपको सुनने। एक मिनट आप बताओ या ये बताओ। चांडेरा, सांगली, राणपुर ये 3 हम और सेवाड़ी। चार बड़े गांव 4 दिशा में। एक ट्राई करता हूँ, चलो। जिसको नहीं आता है उसको निभाव फंड में पैसा दिखाना है। जिसको नहीं आता है जवाब देने के लिए तैयार हो? ओके संभो जी एक मिनट इनसे पूछ लो। यहाँ से बोलिए। जैन जी नहीं। हाँ संभव जी एक चांस, लास्ट चांस।
एक मिनट सर। रानी और दिशा के हिसाब से जवाई बंद आता है। चौथा नाम, चलिए चलिए सबका सही है, लेकिन मैं कवर संभव जी कोई बात नहीं। चलो आपके लिए वो मुबारक। हाँ, चलो। हाँ। तो ये इनाम इनको देने जा रहा हूं, जरा जोरदार ताली से बधाई हो। थैंक यू सर। शासन वंदना की शुरुआत करते हैं। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। शासन वंदना। बोलो श्री भावना जैन परिवार संघ मुंबई की। पूनम जी, सीमा जी, ये हर जगह पर जरूरी है, आप सबको प्रेरणा। अध्यक्ष श्री रमेश जी डोडा, उनके साथ उपाध्यक्ष श्री प्रकाश जी धोका, सचिव श्री जयंत जी सुराना, सह सचिव श्री रमेश जी सुराना, कोषाध्यक्ष किरण राज सुराना, सह कोषाध्यक्ष सुनील जी चौधरी तथा कार्यवाही कमेटी को भी विनती करूंगा दीप प्रकट के लिए पधारे मीठालाल जी पुनमिया, सुधीर जैन, सुधीर सिंघवी, कुशल राज जी परमार, मनोज जी दोगा, महेंद्र जी सोलंकी। होना चाहिए। ते दृष्टिने परिधन्य छे, जिजीभ जिन वैर देश तवे, ते जीभने परिधन्य छे, पिए मुनावाणी सुधा, ते कैण युगने नाम मंत्र विशद धरे, हृदय
जिनका मैंने नाम लिया है वो मंच की शोभा बढ़ाने के लिए स्टेज पर पधारे। रमेश जी लोधा, प्रकाश जी लोधा, जयंत जी सुराना, रमेश जी सुराना, हीरालाल जी सुराना, सुनील जी चौधरी और दादा परिवार की ओर से उस सेवा के लिए तालियां चाहिए। फालना के साथ ये प्रतिनिधि जुड़े हैं मगर कोई पगार नहीं ले रहा है। अपने जीव को अपने गांव की मिट्टी से जोड़कर संघ की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये जो दिख रही है इनका पूरा परिवार प्रकाशन के साथ जुड़ा हुआ है। जरा जोरदार तालियों से जैन जी थैंक यू फॉर अ गुड कोऑपरेशन। मैं पूरी परिवार कमेटी के साथ जैन जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आगे बढ़ने से पहले दो कार्य बहुत जरूरी है, एक स्वागत प्रवचन और एक प्रासंगिक। ये दोनों कार्य मैं यहाँ पर पूरे करके फिर अपने संगीत का माहौल शुरू करता हूँ कमेटी की आज्ञा से। थैंक यू। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले देखिए मेरे बार बार आपके पास सवाल आएंगे। मुझे एक चिट्ठी आई है, श्री सर्वोदय पार्श्वनाथ जी की मूर्ति प्रतिमा जाखोड़ा गांव से जैन मंदिर तक लेकर आने वाले कौन? मुझे नाम जिसने दिया है उनको जवाब पता है ना? हाँ, सर्वोदय पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा जाखोड़ा गांव से हमारे गांव तक लाने वाले व्यक्ति कौन? जवाब ढूंढ के रखिए। अगर आता है तो मिलिए, नहीं आता है तो याद रखना। आप सबको मेरी विनती है, आप जिस गांव से रिश्ता रखते हैं उस गांव के नाम के साथ आपका जन्म का रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी शादी का भी रजिस्ट्रेशन होता है। आप कहाँ भी फॉर्म भरो तो आपको अपने गांव का नाम लिखना पड़ता है। अगर आपके गांव का नाम नहीं है तो हम अपनी जगह पर कहाँ भी स्थापित नहीं हो सकते। दो चीज आपको और मुझे जरूरी है, एक पिता का नाम पीछे होना चाहिए और हस्बैंड का नाम होना चाहिए। दूसरी हमारी सरनेम हमारी पहचान है और सबसे अधिक तीसरी हमारा गांव हमारी पहचान है। दो मारवाड़ी आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को पूछेंगे पहले गांव कौन सा, फिर पिता का नाम पूछेंगे। तो याद रखो जितने यहाँ पर आए हो, फालना का स्नेह मिलन होता है तो यंगस्टर कम आते हैं, कोई भी संघ में आते हैं तो कम आते हैं, मगर आज जितने यंगस्टर आए हैं जो 25 के और 30 के अंदर है, जरा खड़े हो जाओ। 30 इयर्स के अंदर जितने खड़े हो जाए, मोबाइल पे बैठे देखो कितने हमारे फालना में परिवार है, लेकिन आए कितने कम हैं। जितने आए हैं उनके लिए जरा जोरदार तालियां। मैं यंगस्टरों को विनती करूंगा, आज ये जनरेशन संभाल रही है, अगला टाइम हमारा आएगा। अगर हमारे नाम और परिवार को टिकाना है तो हमारे गांव को टिकाना है, जहां पर सर्वोदय पार्श्वनाथ का दरबार है। और फालना बहुत बड़ा गांव है। अच्छा, फालना किस जिले में आता है सबको पता है। जिस तरह से हम कोई लाभ लेते हैं तो माँ बाप के नाम पर लेते हैं, क्यों? हमारे माँ बाप का पुण्य बढ़े। उस तरह से गांव के नाम के साथ आप 2-4 काम करोगे तो गांव का पुण्य बढ़ेगा। ऐसे परिवार की ओर से मैं सबसे पहले स्वागत के लिए विनती करूंगा यहाँ पर हमारे आज के यहाँ पर पधारने वाले संघ के अध्यक्ष रमेश जी दलीचंद जी लोढ़ा। मैं चाहता हूँ आज के इस स्नेह सम्मेलन में आप सबका स्वागत कीजिए। जय जिनेन्द्र। श्री सर्वोदय पार्श्वनाथ भगवान एवं चिंतासन के नमन करते हुए श्री फालना जैन परिवार संघ मुंबई के 10वें स्नेह सम्मेलन में मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ पे पधारे हुए तमाम परिवारों और गण्यमान्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि गए 2 साल कोविड के हिसाब से फालना जैन परिवार का कोई भी सम्मेलन नहीं हो चुका था। और उसके पहले जो फालना में हमने 3 दिन का सम्मेलन किया था, जो काफी बोले तो एकदम यादगार अभी तक सभी के है दिमाग में, तो उसके लिए भी हमें बहुत कह दी कि हम 2 साल सम्मेलन नहीं कर पाए।
आज तक FJPS के सम्मेलन के जो भी और सोशल काम के सफर में संघ के मेंबरों ने और सभी परिवार ने सकारात्मक सपोर्ट किया है। जितना भी हमने सोशल काम किए या जो भी हमने सम्मेलन किए, सम्मेलन के लाभार्थी का भी हमें काफी सहयोग मिला है और टाइम टाइम पे उनका सहयोग मिलते रहा है। उसके वजह से हम काफी सारे सोशल काम भी कर सक रहे हैं। हमने अभी काफी सारा वाड़ा में या पालना पे या जो भी ये 10 साल के अंदर हमसे हो चुका है, हमने वो तो किया हुआ है काम। उसके लिए भी मैं सभी दाताओं, लाभार्थियों और सम्मेलन के हाथ के लाभार्थियों का सभी का मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच से मेरी एक ही विनती है, सभी जितने भी पालना के या मेरे जो भी बाकी मित्र आए हुए हैं कि ये जो पालना जैन परिवार संघ में हमें जो भी गति चाहिए, हमें एक निभाव फंड खाली लेते हैं। बाकी हमारे यहाँ कोई भी चढ़ावा नहीं है, कोई चीज का हम लोग पैसा लेते नहीं है। तो उस निभाव फंड से हमने जो भी जितना आज तक काम किए वो सब आपके सहयोग से हुए हैं और उसके लिए भी मैं जितने भी सहयोग दिया है परिवार ने, दाताओं ने, उसका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के सफल बनाने में और अभी जो शुरुआत की है उत्तरनी छेड़ा, जो हमारे परिवार से काफी जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं कि सभी को उसका लुत्फ लेने का टाइम है। तो जितनी टाइम ज्यादा दे सकेंगे उतने ही उनका हम लोग क्या बोलते मजा ले सकेंगे। और भक्ति में जो पालना जैन परिवार संघ के फैमिली है उसका मजा अलग ही है, उनके संगीत का, उनका स्टेज हैंडलिंग का। तो मैं आए हुए सभी मेहमानों, पालना परिवार संघ के परिवार, उनका मैं फिर से एक बार अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बुजुर्गों को याद करेंगे, आज तक के सभी दाता परिवारों को याद करेंगे और फालना के इमारत को बड़ी पहचान बनाने वाले सभी व्यक्तियों को याद करेंगे और फालना के दरबार में जितने भगवान हैं, जैन अजैन, सबको याद करके कहेंगे आप हो तो फालना की तकदीर में फेलना लिखा है, राजस्थान की पवित्रता में। जय हो। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, दादा से मिलन होगा मेरे तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख दादा, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख दादा, लिखा है ऐसा लेख। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, दादा से मिलन होगा मेरे तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख दादा, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख दादा, लिखा है ऐसा लेख। सर जी, बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना, इस गीत को आगे बढ़ाओ। उससे पहले एक समझ दे दो। मैडम जी थोड़ो अवाज ओछो થાય। આ છોકરી ભલે તમે આ લોઢા પરિવારના છો, પાછળ બેસાડી દઈશ, કારણ કે હું તમારા પરિવારનો છું। मेरी बात पे गौर कीजिए, बात अच्छी लगे तो तालियां देना। चलो जी ले जिंदगी, उसका मैं दूसरा पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक व्यक्ति देरासर में से निकला और जैसे निकला ऊपर से आवाज आई, अरे भाई 70 ईयर्स से तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो मगर भगवान ने तुम्हारी भक्ति को ध्यान में नहीं लिया। 70 ईयर्स से तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो मगर भगवान ने तुम्हारी भक्ति को ध्यान में नहीं लिया। 86 साल के उस बुजुर्ग ने ऊपर देखा, कोई दिखाई तो नहीं दिया मगर फिर भी ऊपर देखकर कहा, अरे भाई मैं 70 साल से भगवान की भक्ति कर रहा हूं मगर भगवान ने मेरी भक्ति को ध्यान में नहीं लिया। कोई बात नहीं, मगर आज आप मुझे ये बात बता रहे हो, इससे ये पता चलता है भगवान ने ध्यान में तो नहीं लिया मेरी भक्ति, लेकिन मेरी भक्ति को रोज सुन तो रहे थे। मुझे नहीं चाहिए कि भगवान मेरी भक्ति को ध्यान में ले, भगवान मेरे दुख को दूर करे, मुझे नहीं चाहिए, मगर भगवान
मुझे दुख आए तो उसे पूरी तरह से निभाने की ताकत दे, बस मुझे इतना ही चाहिए। इसीलिए मैं एक शायरी बोलता हूं, ईश्वर से ये मत कहो कि समस्या विकट है। बाबा आपको मालूम है सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं, आज यहाँ पे खड़ा हूं। मेरी लाइफ में क्या दुख है मेरे कलाकारों को पता है, लेकिन मेरी माँ ने और मेरे गुरु ने कहा है तू जिस स्टेज पर खड़ा है वहां से तुझे मूर्ख बनना है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने बहुत लोग हंसते हैं। मैंने कहा गुरुजी ये आप क्या बोल रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा जिंदगी में दूसरों को बड़ा करने के लिए अपने को छोटा करना है। दूसरों को बड़ा करने के लिए अपनों को छोटा करना है। और समस्या सबके घर पर है, अभी भी 4 लोग नहीं हंस रहे हैं, सर पे टेंशन लेके बैठे हैं। मैं दिखाऊं उनका चेहरा? 2-4 लोग अभी भी मोबाइल में बैठे हैं, अपने घर पर भी मोबाइल में बैठते हैं। ऐसे कौन है? हाथ ऊपर करो। अपने घर पर भी मोबाइल में बैठते हैं। सुनो मेरी बात, अपने घर पर भी मोबाइल में बैठते हैं, उनको मैं अनाथ कहता हूं। अनाथ पूछो क्यों? जरा जोर से पूछो। सर जी ईश्वर ने जो रिलेशन बनाकर दिए घर में, मम्मी पापा भाई बहन चाची चाचा, उन सभी रिश्तों के होते हुए भी जो अपने घर में मोबाइल पर व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर दूसरे रिलेशन ढूंढता है, उसका मतलब वो अनाथ है। उसके पास है फिर भी उसे पता नहीं, इसके लिए वो दुनिया में ढूंढता है। आपको मोबाइल यूज करने के लिए ना नहीं है, मगर घर को अकेला और घर को जेल मत बनाओ। आप अगर किसी कोने में मोबाइल के साथ बैठ जाते हो तो आपके घर की बस्ती की कस्ती की हस्ती नहीं बनती, और इस काम में कभी जबरदस्ती नहीं होती। खाली घर पर मोबाइल मत वापरो, इधर आके वापरो, मेरे को कोई बाधा नहीं। तो जाकर ये जरूर कहो जितनी आनी है उतनी आ, ईश्वर मेरे निकट है। लिखने वाले ने लिखना रे, लिखने वाले ने लिखना रे, मिलन के साथ छोड़े मशहूर दूर जाए दूर जाए। सोचे समझ कर मिलना बिछड़ना नाना होता समय पर, इसमें भी रणवीर दादा, इसमें भी रणवीर, इसमें भी रणवीर दादा, इसमें भी रणवीर। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, दादा से मिलन होगा मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख दादा, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख दादा, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख दादा, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख दादा, लिखा है ऐसा लेख। माँ एक कॉलेज है, आया ना, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन का मौका मिला, सर्टिफिकेट मिला पोस्ट ग्रेजुएशन का। कौन सी साल में? बताओ फालना वालों, क्या आए हो गांव से? क्या समझ रखा था उत्तम छिड़ा खुश हो जाएगा, इनाम देगा? पोस्ट ग्रेजुएशन की पदवी फालना की एक कॉलेज जो है उसको कभी मिली। पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो कॉलेज चालू करके भी दिखाया। वो छोटा बच्चा हाँ, थैंक यू, आई लव यू। मैं बता दूं आपको, क्ल्यू देता हूं, क्ल्यू। सबसे पहले मरुदेवा माता को मोक्ष दिलाया, उसके बाद बाहुबली की अक्ल ठिकाने लाने के लिए उनको भी ब्राह्मी सुंदरी के द्वारा समझाया, और लास्ट में एक बंदा जिसको केवल ज्ञान और मोक्ष नहीं हो रहा था
उसके पीछे भी मेहनत की, जिसका नाम था भरत चक्रवर्ती। अपने पूरे परिवार को मोक्ष दिलाने वाले एक ही भगवान है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। पूरे परिवार, सबसे पहले हम अपनी जय नहीं, परमात्मा के जयनाथ में जयंतीलाल जी को जोड़ते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, कमेटी ने भी लिखा है, पहला नाम बनानी बाई जी का और बड़े अक्षरों में जयंतीलाल जी को उन्होंने ऊपर रखा है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं ये तीनों भाई को देखता हूँ। तो जीने जिंदगी में सबसे पहले मैंने आपको सिखाया, अगर जीना है मस्त बनकर तो सबकी वाह वाह करो, ये पहला फिलसफा। दूसरी बात ये बताई कि कितने भी कष्ट हो, हमको अपने कष्ट दूसरे को दिखाने। लेडीज लोगों ની બહુ આદત હોય, થોડું ગુજરાતીમાં બોલું ચાલશે? લેડીઝ લોકો જેવા ઘરની બહાર નીકળે ને એટલે સામેવાળી બેન તો પૂછે જ કેમ ચાલે છે। तो लेडीज लोग का आदत, क्या करूं, मेरे हस्बैंड का बैक पेन है, बेड रेस्ट हो गया है, मेरे बेटे का नौकरी चला गया, मेरी बेटी ससुराल से वापस आ गई और मुझे इतनी डायबिटीज से बात मत पूछो, और सबसे बड़ा टेंशन 10 दिन से काम वाली नहीं आई है। हमको कभी भी अपने दुख दूसरे को बताने। भगवान के ऊपर संगम ने भी इतनी तकलीफ बरसाई, मगर भगवान ने संगम के दुख को देखा, अपने दुख को नहीं देखा। अब मुझे जवाब दो, कोई आपको पूछे कैसे हो, क्या चल रहे हो, क्या चल रहा है, तो आपको जवाब क्या देना है? कौन बोलेगा? हाथ ऊपर कीजिए। लेडीज नहीं। कोई तुमने पूछे कैसे हो, क्या चल रहा है, जवाब क्या देंगे? हमारे धर्म के हिसाब से जवाब देना, कॉमन लैंग्वेज में नहीं। मुझे बराबर जवाब नहीं मिल रहा है। सुख साता में नहीं, गुरुदेव आशीर्वाद नहीं। इनाम क्या जाए छे? 2 शब्द है, या तो देवगुरु पसाय या तो देवगुरु नहीं। आप तो घर के हैं, क्या दूं मैं आपको? आपसे तो 2000 लेना है तो ही प्रोग्राम पूरा होगा। जब भी कोई आपको पूछे लाइफ में कभी भी, हम जैन है उसका एग्जांपल पहले दो। आई एम फाइन, मैं मस्त हूं, हमको बहुत मजा है, कभी मत बोलो वी आर जैन। एक मुसलमान बंदा दूसरे मुसलमान को मिलता है ना, तो सबसे पहले एक पंजाबी दूसरे पंजाबी को मिलता है तो हम भी जय जिनेंद्र करते हैं ना। मगर कोई पूछे आप कैसे हो, तो आपको बोलना है देवगुरु की कृपा है, और जैन भी समझ जाएगा ये जैन है, अपने ऊपर देवगुरु को बिठा कर चल रहा है। बजाओ ताली। देवगुरु पसाए, देवगुरु की कृपा है। बोलो स्वामी जी पूछे ये देव क्या है, गुरु क्या है? अब उसको बता देना, ये देव और गुरु जैन धर्म की आन बान शान है। 3 रत्नत्रयी दर्शन ज्ञान चारित्र है, और हमारे जैन धर्म में 3 तत्वत्रयी देव, गुरु और धर्म है। मैं इस मैडम को बुलाता हूं। इस मैडम की आवाज को बहुत लोग ने सुना होगा, हाथ ऊपर कीजिए, ये मैडम को किसने सुना है? इनकी शांति बहुत फेमस है। अब पहले तो एक लाइन स्तवन की सुनिए, आप सबको स्तवन साथ में गाना है। याद रखो, दूसरों को नहीं मिला वो धर्म हमको मिला है। दूसरे धर्म में भगवान बनने का मौका नहीं है, हमारे धर्म में हमको भगवान बनने का मौका है। हमारे धर्म में रावण जी भी तीर्थंकर है, कृष्ण महाराज भी तीर्थंकर है, उनकी माता देवकी भी तीर्थंकर है, सुरसा जी भी तीर्थंकर है। हमारे धर्म में रेवती श्राविका भी तीर्थंकर है, और हमारा धर्म कहता है कि तू जैन है तो समकित पाले, तुझे भी तीर्थंकर बनने का मौका सिर्फ जिन शासन दे सकता है। તાળી વગર તો પહેલા જીકી કરજો, તીર્થંકર બનવું નથી, પહેલા માણસ બનવું છે। માણસ બન્યા પછી ફાલનાના ગામનો માણસ બનવું છે, ફાલનાના ગામના માણસ બન્યા પછી જીન શાસનનો માણસ બનવું છે, શ્રાવક બનવું છે, પછી દીક્ષા લેવી છે, મહાવિધિમાં જવું છે, ત્યારે જઈને આપણને તીર્થંકર નામ કરવો મળશે। तो डेडिकेट करता हूं हमारे जैन धर्म को और हमारे इस शासन को। जिनवर तर शासन आज देखो एक बेटी वहां पर बैठी है, येलो येलो डटी फेलो। आता है बेटा स्तवन तुझे? अगर नहीं आता है तो मम्मी के पास सीखना। ये स्तवन जिसको आता है वो जैन, और ये स्तवन जिसको नहीं आता है उसको जैन बनना। आपको बता रहा हूँ, आप सबको साथ में गाना है। मैं क्यों गाने को बोल रहा हूँ? आज के कार्यक्रम में मैं धर्म के, समाज के और मानवता के विरुद्ध कोई बात करने वाला, અને તમે 2 કલાક 3 કલાક પણ પ્રોગ્રામ સાંભળશો તો તમારો પાપ ઓછું થશે અને પુણ્ય વધશે।
અને જો તમે સ્તવન ગાતા ગાતા મોબાઈલ પર હલ્લો કરશો તો તમારો પાપ કર્મ વધશે. तो नहीं आता है तो भी लिप्स मूवमेंट करो, हमको लगेगा आप गा रहे हो. फिर से एक बार हो जाए. जिनवर तारो शासन तेना रक्ष दिनेश्वरा नश्वरे सबंधु जय साथ छोड़ के प्यारे निश्चय मानो हाथ पकड़ के समझण देशी संगण देशी शक्ति देशी भूलो जो कड़ी समझने मारे बिहार से दिलो जो करिश्मा जय दादा बड़ा साथे जिनवर तारो शासन जग माँ तेना आधारे परिकर मोआ संसार. फिर से एक बार. जिनवर तारो शासन जग माँ तेना आधारे सर जी देखो, फालना वाले तो सब खड़े रहो खड़े रहो. फालना वाले तो सब नाचते हैं. बोरिवली में एक ही बंदा है जिसको इतना शौक है परमात्मा की भक्ति के साथ जुड़ जाना, अच्छे गीतों तो जुड़ जाना, वो किरण जी है. किरण जी बहुत बड़े बिल्डर भी हैं, विविधम के चेयरपर्सन हैं, मगर वो जैसे नरसिंह मेहता शामड़ा के पीछे पागल हो जाते हैं, जैसे बाई मीरा द्वारकाधीश के पीछे पागल हो जाते हैं. संगीत सुनते तो किरण भाई में जान आ जाती है. तो रेडी हो? सोनल, मेरे पास टाइम नहीं है. स्केल के साथ ये गीत मैं भैरव जी के नाम पर दे रहा हूं. फालना के जितने यंगस्टर्स है, यू कम ऑन स्टेज. हियर बोलिए. फालना के जितने यंगस्टर्स हैं मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा भक्ति का मजा लेने के लिए. सभी यंगस्टर्स प्लीज आमंत्रित करें. सर जी हमारे सुनिए हमारे कच्ची समाज में भी स्नेह मिलन होता है. आज योगी सभागृह में बेराजा गांव का स्नेह मिलन है. हम लोग स्नेह मिलन क्यों रखते हैं मालूम है? फालना एक जगह पर जमा होता है तो कुंवारे लड़के लोग एक जगह पर पसंद कर ले तो शादी का फिक्स हो जाता है. तो हमारे गांव की और हमारे धर्म की लड़का लड़की
झिनो 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 उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मंदिर गा झिनो झिनो उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मंदिर गा लाल लाल उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मंदिर गा लाल लाल उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मंदिर गा उड़े रे गुलाल आजे उड़े रे गुलाल उड़े रे गुलाल आजे उड़े रे गुलाल झिनो 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 उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मंदिर गा लाल लाल उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मंदिर गा मोहिनी मोहन लागे प्यारी मोहिनी मोहन मोहिनी मोहन लागे प्यारी मोहन मोहन मोहना प्रभु जी तारा मंदिर गा प्रभु जी तारा मंदिर गा उड़े रे गुलाल आजे उड़े रे गुलाल उड़े रे गुलाल आजे उड़े रे गुलाल झिनो झिनो उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मंदिर गा लाल लाल उड़े रे गुलाल प्रभु जी तारा मंदिर गा जय कर हो गिरनार जय कर हो गिरनार जय गिरनार गिरे चढ़नार जय जय कर हो गिरनार जय कर हो गिरनार जय कर हो गिरनार जय गिरनार गिरे चढ़नार जय जय कर हो Hey,
तुमसे मिलने का बस ये तो बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दादा तुमसे मिलने का बस ये तो बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सूरज में ढूंढ तुझे चंदा में पाया है, सूरज में ढूंढ तुझे चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में मेरे कदम से आए, तारों की झिलमिल में मेरे घरों का बसेरा है। पत्तों को मिलने को दादा, पत्तों से मिलने को मेरे छुट्टी पुराना है। दादा तुमसे मिलने का सच्ची बहाना है। जयंत सुरैना जी को सुनना है, जो हमारे फालना संघ की प्रस्तावना यहाँ पर पेश करेंगे। बीते हुए सालों में श्री संघ ने क्या किया, आने वाले सालों में क्या करना है, हम क्यों एकत्रित होते हैं। कहते हैं एकता में बहुत ताकत होती है। हमको सिद्धाचल की रक्षा करनी थी, एकता के कारण उसकी रक्षा हुई। और झारखंड के पीएम ने भी बोल दिया, समेत शिखर जी तीर्थ है, इसकी रक्षा करना जैनों का और पूरे भारत वर्ष का कर्तव्य है। ऐसे बड़े तीर्थ श्री समेत शिखर जी तीर्थ की, आपको मालूम है समेत शिखर तीर्थ में से अयोध्या में जन्म लेने वाले 20 के 20 तीर्थंकर को वहां से मोक्ष मिला है। 21वें नंबर के तीर्थंकर आदिनाथ भगवान अष्टापद से गए। 22 नंबर चंपापुरी में 5 कल्याणक वासु पूज्य जी चंपापुरी से मोक्ष में गए। 23 नंबर नेमनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष में गए। और 24 नंबर महावीर स्वामी पावापुरी से मोक्ष में गए। सिद्धाचल से कोई भी अलियंत मोक्ष में नहीं गए, मगर सिद्धाचल से अनंता सिद्ध आत्मा होंगे, होते रहेंगे और आने वाले समय में भी नाम हमारा आपका आ सकता है। इसीलिए कहते हैं बड़ा तीर्थ समेत शिखर है, मगर शाश्वता तीर्थ एक गिरनार है तो दूसरा शत्रुंजय गिरिराज है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, नेमनाथ भगवान की। तीर्थ रक्षा का आह्वान हो तो जरूर खड़े हो जाइएगा। अब मैं विनती करूंगा जयंत जी से, जो आज ये प्रस्तावना यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। 1 मिनट जनवरी को हम 13वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी और रहेगा कार्यकारिणी कमेटी। अभी तक के इस सफर में जिन जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जैसे लाभार्थी परिवार बनकर या कोई सहयोग राशि प्रदान कर, उन सभी का श्री संघ हार्दिक अभिनंदन और
पूरी पूरी प्रशंसा करता है। संस्था के विभिन्न कार्यक्रमों में आप अपनी रुचि दिखाकर तन मन धन से सहयोग प्रदान करें, यही अपेक्षा श्री फालना जैन परिवार संघ आपसे रखता है। किसी भी संस्था को गति प्रदान करना या सफल बनाना, उसके लिए उसका आर्थिक पक्ष बहुत महत्व रखता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं संघ के सभी सदस्यों से एवं जो भी मेहमान पधारे हुए हैं फालना से, जो अपनी रुचि रखते हैं, वैसे देखा गया है अमूमन जो मिट्टी से जुड़े हुए नहीं, फालना में बहुत से परिवार बाहर से आके बसे हुए हैं, हम सभी बाहर से ही बसे हुए हैं, लेकिन पिछले मिट्टी से जुड़े हुए तो मतलब बहुत 40-50 वर्षों से हम वहाँ रह रहे हैं, वो लोग ही ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, बाकी अमूमन लोग रुचि नहीं दिखाते हैं। तो कृपया आप अपनी रुचि दिखाएं, फालना के प्रति स्नेह और दिल की गहराइयों से उससे रिश्ता बनाएं। और इसी कड़ी में मैं आप सबसे पुनः एक निवेदन करूंगा कि संस्था में आर्थिक सहयोग प्रदान करावे, निभाव खंड के तौर पर, सहयोग राशि के तौर पर, तो बहुत गति प्रदान मिलेगी। ये अध्यक्ष महोदय ने भी हमको अपने उद्बोधन में बताया। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछले कई वर्षों में कई कार्यक्रम जैसे चिकित्सा शिविर में महेंद्र में 2-3 बार किए थे, फिर फालना में बुक वितरण किया स्कूलों में, फालना में और चीज़ें शिविर कैंप किए चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद में हमने वाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में भोजन वितरण, पंखे, ट्यूबलाइट, रेनकोट, कपड़े, ये सब जरूरतमंद लोगों को प्रदान की है और समय समय पर हम ये करते रहेंगे। भविष्य में भी ऐसी कई परियोजनाएं हमारे क्रमवार हमने सूची बना रखी है, तो आने वाले वर्षों में इसको हम मूर्त रूप प्रदान करेंगे। फालना जैन परिवार संघ मुंबई उन सभी उदार मन दानदाताओं का पुनः अभिनंदन करता है। दूसरी विशेष बात है कि हमारी उम्र के जैसे अभी ये संघ को हम रुचि दिखाकर चलाते हैं, और हमारे आने वाली नई जनरेशन जिनको केवल इवेंट से मतलब है, यानी कोई कार्यक्रम रहेगा, क्रिकेट होगा तो हम आएंगे, या और कोई कार्यक्रम होगा तो हम आएंगे, ये ऐसा, तो दोनों चीज़ों को साथ में रखिए। आप अपना क्रिकेट भी कीजिए और सामाजिक कार्यों में रुचि रखने की एक चेष्टा भी मन में लाइए। तो हम लोग नहीं रहेंगे, उसके बाद में संस्था को गति प्रदान करने के लिए तुम लोगों के सहयोग की ही जरूरत है। न कि हम क्रिकेट में मनोरंजन ठीक है या और कोई गेम ठीक है, घूमना फिरना ठीक है, लेकिन संस्था को मजबूत बनाने के लिए, संस्था को आगे चलाने के लिए हमें आप लोगों का सक्रिय सहयोग समाज के प्रति, परिवार के प्रति बहुत अपेक्षित है। तो इस बात को यंगस्टर ध्यान में रखें। क्रिकेट के लिए हमने बहुत कोशिश की है और हमारे ये योजना भी पाइपलाइन में नहीं है। अभी तक हमारे पास टीमों के, जैसे कि युवाओं की कमेटी है, उनकी ओर से जानकारी प्राप्त हुई 5 टीमों के तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हमने 8 टीमों का ये बना के रखा हुआ है। तो जिन कोई खेल प्रेमी उदाहरण दानदाता हो, अपना नाम लिखवाना चाहते हो या लाभार्थी बनना चाहते हो पूरे कप के लिए, तो आपका स्वागत है। और जरूर इसमें रुचि दिखाकर, ताकि अपने आने वाली युवा पीढ़ी को भी एक मौका मिले आगे मंच पर आने का, और वो अपने आगे का कार्यभार संस्था का चलावे। इस उद्देश्य से भी आप सहयोग कीजिए और एक क्रिकेट का एक आयोजन करने का पूरा विचार किया गया है। तो आप सबसे सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है हमें। दूसरा, आज के परिवार के सुंदर कार्यक्रम में आप सभी परिवार पधारे, संस्था को सक्रिय सहयोग प्रदान किया, उसके लिए पूरी कमेटी आपका आभारी रहेगा। और आज के इस सुंदर कार्यक्रम में उत्तम जी छेड़ा ने जो क्षमा बांधा है, उनके लिए 2 शब्द कहूंगा कि अंदाज ऐसा हो कि किसी के गले का हार बन जाए, अंदाज ऐसा हो कि किसी के गले का हार बन जाए, जिस महफिल में जाए महफिल परिवार बन जाए, किसी खास त्योहार पर जाने क्यों होती है खुशियां, जीना ऐसा कुछ हो कि हर दिन अपना त्योहार बन जाए। तो ऐसा अपना त्योहार बनाया है उत्तम जी छेड़ा ने, और उनकी जो अपना अंदाज है, चलो जिले जिंदगी, तो हम अपनी जिंदगी जिएंगे
और सबको खुश रखेंगे। यही हमारी कमेटी की रहेगी चेष्टा कि हम आपके साथ में हंसते खेलते रहें और आपसे हम अपेक्षा रखते हैं। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में हम श्री उत्तम जी छेड़ा के साथ में इवेंट ऑर्गेनाइजर श्री नवीन जी का भी अभिनंदन करेंगे। उन्होंने सुंदर व्यवस्था की है और बाकी आप सभी पधारे हुए परिवार जोड़ों का पुनः आप हाथ जोड़कर विनंती धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि आपने सुंदर प्रयोग दिया। जय जिनेन्द्र साधु। सर जी कई नाम इन्होंने मुझे दिए जो नाम संघ को परमार्थ और मानव सेवा और शिक्षा के साथ दूसरे के कल्याण के लिए, जो जैन नहीं है मगर हम उस जगह पर जाते हैं जिनके पास सब कुछ है मगर धन और पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, ज्ञान शिक्षण नहीं है, उनके लिए मुझे ये नाम जो आए हैं इस साल इस सम्मेलन में, वो नाम लो। उससे पहले मैंने डिमांड की थी कि मुझे निभाव फंड में अगर मैं कुछ बोलूं और आप मुझे नाम दे तो अच्छा लगे। एक नाम आया है निभाव फंड में 5100 रुपए अर्पित किए हैं बदामी भाई लक्ष्मीचंद जी सिरोचा यानी रमेश जी सिरोचा की ओर से निभाव फंड में 5100 मिले हैं। सिरोया क्षमा चाहता हूं, थैंक यू। जिनको भी नाम देने हो आप अब भी लिखा सकते हो ताकि महफिल को हम आने वाले समय में बढ़ा सकें। सर जी मैंने पहले कहा था खुद खाने में मजा नहीं है, दूसरों को खिलाने की भावना रखो। जितने 84 लाख प्रकार के जीव हैं उसमें से एक ही जीव नोट छाप सकता है, वो है मनुष्य। एक छोटी सी चोटी और एक तोता और एक चकली वो 1 रुपया भी नहीं कमा सकती। तो दूसरों को खिलाओ फिर खाओ। गुजरातीમાં કહેવાય છે પહેલી રોટલી ગાયની અને છેલ્લી રોટલી કૂતરાની। જો આ બંને રોટલી આપણે જ ખાઈ લેતા હોઈએ તો આપણા જય હો। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ूं और दाता परिवार की पहचान दूं उससे पहले यहाँ पर FJPS यूथ कमेटी के लिए 5 मिनट मैं देना चाहता हूँ। यूथ कमेटी की ओर से 5 मिनट जो बंदे लेते हैं जरा जल्दी पधारने की कृपा कीजिए। यूथ कमेटी जरा जल्दी आइए। यूथ कमेटी आप तैयार हो जाइए। उससे पहले 2 मिनट आपसे आइए, जल्दी आओ, चलो जल्दी वहां से स्टेप्स इज देयर। थैंक यू साहब। कोई ऊपर आ रहा है। जय हो। FJPS यूथ कमेटी का स्वागत है श्री फायदा परिवार जैन संघ के दरबार में। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र सभी को। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि जैसे फालना यूथ कमेटी की जो बात की जा रही है, यूथ कमेटी की स्थापना ही 3 वर्ष पहले इसलिए हुई थी कि सम्मेलन के साथ साथ में अन्य प्रोग्राम जैसे कि स्पोर्ट्स हो, जो यंग बच्चे हैं या जो 20 वर्ष के ऊपर के लोग या जो जितने भी मतलब यंग लोग जो कि सम्मेलन तो देखते ही है हर साल, लेकिन जैसे अब सब जानते हैं कि अलग अलग गांवों में सम्मेलन के साथ साथ में और भी अन्य जैसे स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हो या और भी ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए यूथ कमेटी की स्थापना हुई थी। और मुझे इस बात की खुशी है, गर्व है कि 3 साल पहले हमने मुंबई में टर्फ क्रिकेट का ऑर्गेनाइज किया था और उसमें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सारे यूथ कमेटी के साथ साथ में जितने भी यूथ मेंबर हैं प्लस फालना सीनियर कमेटी के सहयोग से हमने वो कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया था। उसके साथ में हमने उसी वर्ष 2019 में दिसंबर के महीने में हमारे फालना गांव में सभी क्रिकेट का अगेन वापस से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था सम्मेलन के साथ साथ में। तो मेरी और हमारे सारे यूथ कमेटी के मेंबर की हमेशा से इच्छा रही है कि जितने भी
यंग लोग हैं फालना के, जैसे जयंत जी ने भी कहा और हमारे अध्यक्ष साहब ने भी कहा कि आने वाली तारीख में जो कार्यभार संभालेंगे, तो मेरा हमेशा से या हमारे यूथ कमेटी का यही इच्छा रहा है कि आने वाले समय में अगर हमको कार्यभार संभालना है तो हमारे यूथ कमेटी के साथ साथ में जितने भी यूथ फालना के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। और इसी के लिए हम सभी की इच्छा है कि इस वर्ष 2023 में हम कुछ स्पोर्ट्स पे कार्यक्रम करना चाहते हैं। सम्मेलन साथ साथ में चलेगा ही, और जैसे स्पोर्ट्स में क्रिकेट के साथ साथ में और भी अन्य स्पोर्ट्स हम करना चाहते हैं जिसमें आप सबका सहयोग लगेगा, आर्थिक सहयोग भी लगेगा और पार्टिसिपेंट के तौर पे भी लगेगा। तो मेरी सभी यूथ मेंबर से, सभी यूथ लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आर्थिक तौर पे भी अपना सहयोग दें, प्लस पार्टिसिपेंट के तौर पे भी अपना सहयोग दें। थैंक यू सर जी। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से पेट कम होता है, फेट कम होता है। स्पोर्ट्स से पेट कम होता है, फैट कम होता है और इंसान जेट की तरह उड़ान भर सकता है। हेल्थ को वेल्थ बनाना है तो स्पोर्ट्स को अपने जीवन के अंदर एक नित्य क्रम बनाना है। तो थैंक यू ऑल यंगस्टर्स। आपको मेरी जरूरत पड़े, आप जब थक जाए तो मैं हूं। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो सर। थैंक यू। इनकी इच्छा है कि जिस तरह से आप संघ परिवार के लिए निभाव फंड और जो सोशल वर्क के लिए अनुदान करते हैं, तो हमारे यंगस्टर को भी इतना बैक सपोर्ट दीजिए कि वो स्पोर्ट्स में आपके अनुदान से अधिकतम और अच्छे कार्य कर सके। थैंक यू। अब जिनका सम्मान है दाता परिवार की ओर, दाता परिवार के लिए जिनका मान हमें बढ़ाना है श्री संघ की ओर से, तो मैं चाहूंगा हम जब उनके बारे में दो बातें सुने तो हम भी ये लाभ लेने की कोशिश करें। सबसे पहले पूजनीय मातोश्री बदामी बाई दलीचंद जी लोढ़ा परिवार, जिन्होंने अपने जीवन के उद्धार के लिए 16वें शांतिनाथ भगवान को अपने जीवन में बसाया और ये श्री शांति ग्रुप के नाम से प्रकाशित है। मगर ये श्री शांति ग्रुप के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मगर दिव्य आत्मा जयंतीलाल जी, बदामी बाई जी, दलीचंद जी और इस लोढ़ा परिवार के जितने भी दिवंगत आत्मा है उन सभी को वंदन करते हुए मैं छोटी सी बात, सर जी क्या कोई बात न था सर थोड़ी देर के लिए कोई बात नहीं, प्लीज बैठिए साहब। दलीचंद भाई शांति ग्रुप परिवार, इनके पिताजी दलीचंद भाई माता पिता के एक सुपुत्र और उनकी 2 बहनें, और दोनों बहनों के आशीर्वाद से ये एक सुपुत्र दलीचंद जी ने 1 मैन आर्मी की लोढ़ा परिवार में भूमिका निभाई है। उन्होंने धूप देखी है तब ये परिवार आज छांव देख रहा है। सिर्फ 6 किताब का अभ्यास करने वाले दलीचंद जी ने आज इतनी बड़ी इमारत खड़ी करके अपने बच्चों को दी है। बच्चों ने उस इमारत के ऊपर आकाश को छूने वाले मंजिलें बनाए हैं, मगर ये बच्चे आज भी नहीं भूल रहे हैं कि नींव का पत्थर और कोई नहीं, हमारा बाप था। साडे गांव से फालना, फालना से बारसी, बारसी से मजगांव और अंत काल में दलीचंद भाई ने बोरीवली को अपनी कर्म भूमि बनाई। 1947 में 15 अगस्त को एक और देश आजाद हुआ था और दूसरी ओर दलीचंद जी ने दिल से सांस ली थी, क्योंकि बोरीवली में उन्होंने अपने पहले व्यवसाय को अपने पैर पर खड़े होकर बनाते हुए श्री शांति जैन स्टोर की शुरुआत की। शांति नाम किसने दिया? तो पापा ने दिया। साडे गांव से ही धर्मपत्नी बदामी बाई, जिनका संपूर्ण साथ दलीचंद जी को मिला। 4 बेटे और 5 बेटियों जैसे नौकार के 5 और 4 9 पद में समा जाए, ऐसे ये 9 पदवी के परिवार से, जिनके अंदर 4 बेटे हैं, 4 चौरस दीवार की जैसी और 5 बेटियां हैं पंच परमेश्वर जैसी। 5 आई है क्या? 3 आई है। 5 बेटियों का और 4 बेटों का परिवार
ये 4 बेटे कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, बहुत आगे बढ़े, मगर उसके पीछे 6 लोग का हाथ था, मम्मी, पापा और हमारे घर की ये 5 लक्ष्मी, जो कुल मिलाकर सप्तऋषि के तारे जैसी साथ है, जिनकी कृपा से ये 4 भाई आज अपनी जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। फालना जिनाने में मंगल मूर्ति की स्थापना इस परिवार ने की है, जरा जोरदार तालियों के साथ। स्टेशन के पास प्याऊ का लाभ इस परिवार ने लिया है। फागण सुदी तेरस की फेरी नॉन स्टॉप 10 साल से यह परिवार ले रहा है। श्री शांति जैन स्टोर से लेकर शांति ग्रुप तक की सफल बिजनेस की यात्रा इस परिवार ने की है। फालना संघ के साथ बिजनेस यात्रा इस परिवार ने की है। फालना ग्रुप के साथ, शांति ग्रुप के साथ एक सफल बिजनेस यात्रा इस परिवार ने की है। फालना संघ के साथ स्थापना दिवस से लेकर अब तक यह परिवार जुड़ा हुआ है और फालना के लोगों के लिए तन मन धन से यह परिवार सेवा अर्पित करता है। फालना में सुभाष चंद्र बोस, ये जो आपका चौक है, उसका संपूर्ण नूतनीकरण करा के सुभाष चंद्र बोस को फिर से बेस्ट प्रेजेंट करते हुए इन्होंने इस नूतनीकरण में अपना विशेष सहयोग किया है। मेडिकल कैंप से लेकर जीवन के अन्य सभी कार्यों में इन्होंने अपने बड़े भाव से अनुदान को तन मन और धन से अर्पण किया है। इसके लिए कहूंगा, नारंगी बाई जी का साथ है, रमीला बाई जी का उपकार है, निर्मला जी का निर्मल मन है, तब सरोज की सितार में लोढ़ा परिवार के संगीत में आज उत्साह उत्साह और उत्साह है। परमात्मा की जयंती दिल से मनाते हैं, परमात्मा की जयंती दिल से मनाते हैं। रमेश के दिल में आज भी राम नाम का सच है, रमेश के दिल में आज भी राम नाम का सच है। दिनेश खुद इस परिवार का दीनानाथ है, दिनेश खुद इस परिवार का दीनानाथ है। मत पूछना ये परिवार कहाँ रहता है, महेंद्र को पूछो, ये परिवार तो देवलोक में रहता है। इस परिवार की प्रीतम जुड़ी है फालना से। इस परिवार में कपिल कैवल्य है और रिंकू रिश्तों को संभालती है। इस परिवार में फालना के गांव में, फालना के संघ में अपना नाम अंकित किया है और अपने दान धर्म की खुशबू चारों ओर लहराई है। इस परिवार का छोटा सा रोहित भी सबका हित चाहता है और सबकी मनोकामना एक ही होती है कि हर किसी का भला हो। इस परिवार को कभी राहुल नहीं लड़ता, क्योंकि राहुल इस परिवार की आन बान शान है। इस परिवार की कल्पना जो होती है वो सच होती है, क्योंकि कल्पिता साक्षात विराजमान है। इस परिवार की दिव्यता ये है, इस परिवार की दिव्यता ये है कि इस परिवार के वंश में परमात्मा की कीर्ति का है, दिल से जुड़ा हुआ जियान है, दिल से जुड़ी हुई जियाना है, प्रज्ञा में खुशी की रोशनी है, माहिर वेदांती और हियरा आने वाली इस परिवार की बुलंदियां हैं। इसका एक्स्ट्रा लगेगा और एक्स्ट्रा में क्या लगेगा वो भी बता दो। रमेश जी, एक मकान बन रहा है, उसमें 1602 नंबर मुझे चाहिए, वो लगेगा। मजाक कर रहा हूँ, आपके आशीर्वाद चाहिए। बुरीवली में जब भी काम हो आप छोटी सी छोटी जगह पर मुझे खड़ा कर देना। पता नहीं, शांतिनाथ मेरे फेवरेट है, मेरी बिल्डिंग का नाम शांतिनाथ, मेरे घर के आगे शांतिनाथ, मेरे गांव में शांतिनाथ। इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इस परिवार में भी शांति नाम है। तो आप मुझे कहाँ भी खड़ा रख देना, आपके कारण मेरी प्रगति लिखी हुई है। आपकी पहचान देने में, परिवार की पहचान देने में कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर मैं कमेटी से विनती करता हूँ, सबसे पहले प्रकाश जी, सुधीर जी, कुशल जी, आप सब यहाँ आ जाइए। कमेटी की ओर से आपको इनका सम्मान करना है। तो प्रकाश जी, सुधीर जी, कुशल जी, साफा आपको पहनाना है। मीठालाल जी, सुधीर जी और मनोज जी, माला अर्पण आपको करनी है और तिलक करना है किरण जी, रमेश जी और वरुण जी को। जयंती भाई की ओर से प्रीतम जी बधाइए, बधाइए। आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे। बोले
जन परिवार से संग मिले दाता आयोरे पन्ना जन परिवार संग दाता परे आयोरे पन्ना जन परिवार संग दाता परिवार आयोरे आयो आयो पन्ना जन परिवार संग दाता परे आयोरे अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार सर्वोदय मधुनाथ के जय हो भैरव के जय हो भोलेना संगे की जय हो माता परिवार के जय हो आयो 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 पन्ना जन परिवार संग दाता लेकिन मुझे उनके सभी को सम्मान कौन करेगा उनका नाम लेना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चारों श्रमिका के सम्मान के लिए नीता जी मनोज जी ढोला को पहले बुलाऊंगा, नारंगी बाई जी का। नीता जी मनोज जी ढोला, नीता जी कहाँ हो? नीता जी कहाँ हो? हाथ ऊपर करो, को याद करेंगे। जय हो। अब घूमर की मिलवान पर साथ घूमर की मिलवान बलम तार गुरन गुरन गुरदाव आसमान की गुरु गुरु चितावी घबरावी मन में भावी भार दिल भवर मन भार हम बाज पाई सके हमने गमन घुंगरा बाज अब सब घूमर 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 सुनील जी जैन आप भी पधारिए सम्मान करने के लिए, और कुसुम जी सुनील सिंह भी आप भी पधारिए। इस मस्ती को जोड़ेंगे, तब तक हमारे साथ बैठना है। पहला हूँ जमीस पची तमें जमाओ जो। जय हो। जोड़ा परिवार को यह मोमेंट को अर्पित करती है श्री फालना जैन परिवार संघ मुंबई अभिनंदन पत्र सम्मेलन के लाभार्थी मातुश्री बदामी बाई दलीचंद जी लोढ़ा परिवार शांति ग्रुप कोरीवली फालना सानेराव समस्त परिवार को खूब खूब अनुमोदन करते हुए श्री संघ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। रविवार दिनांक 8 जनवरी 2023 शुभ स्थल श्री तेरापत भवन ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदिवली पूर्व रमेश लोढ़ा अध्यक्ष जयंत जय सुराना सचिव सब मिलकर श्री फालना जैन परिवार संघ मुंबई स्नेह सम्मेलन 2023 के अनुमोदनीय दाता लोढ़ा परिवार शांति ग्रुप का सम्मान करते हैं।
जय हो प्रसाद। एक ज अरमान छे मने मारू जीवन सुगंधी बने मारू जीवन सुगंधी बने एक ज अरमान छे मने एक ज अरमान छे मने मारू जीवन सुगंधी बने मारू जीवन सुगंधी बने फूलड़ा बनूं के धूप सड़ी थाऊं फूलड़ा बनूं के धूप सड़ी थाऊं आशा छे सामग्री पूजानी थाऊं आशा छे सामग्री पूजानी थाऊं भले काया आराख થઈ શમે ભલે કાયા આરાખ થઈ શમે મારું જીવન સુગંધી બને મારું જીવન સુગંધી